नीतीश कुमार जी 17 साल में बिहार को बिल्कुल रसातल में लेके चले गए हैं। अपनी हर नाकामी का ठीकरा दूसरे पे फोड़ते हैं। तो उस एहसान के तले हम लोग दबे हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने जनता के लिए काम किया होता, तो क्या ये मॉडल, कितने भी आप मॉडल लेके चले आए, वो मॉडल कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, जनता ने आपको नकारा। आरसीपी सिंह की आप बात कर लें सर, यही आरसीपी सिंह इनके पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इनके नाक के नीचे उनके अनुसार, जदयू के अनुसार, उन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया है। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पकड़ नहीं पाए, सारा दरोमदार किसी और के सिर पे रख देते हैं। मतलब बताइए, जो राज्य नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पे है, वहां का मुख्यमंत्री 3 घंटा भूंजा खाता है भाई। है कि नीतीश कुमार जी 48 से 72 घंटे में बीजेपी को छोड़ के उधर चले जाएंगे। अब मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि वो पूछ रहे हो कि ईडी ने कौन सा सवाल किया था आपसे। खैर, ये बिहार तो पॉलिटिक्स में फिलहाल खलबली मची हुई है और चिराग पासवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और अपने पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात भी की, बातचीत भी की। और फिलहाल मेरे साथ लोजपा प्रवक्ता विनीत जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। शुक्रिया, थैंक यू। और बताइए सर, सबसे पहले आप यंग हैं, युवा हैं और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझ रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है? कोशिश कर रहे हैं समझने की, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं रहा है, पृष्ठभूमि नहीं रही है राजनीति की। लेकिन हाँ, चिराग जी के नेतृत्व में जो बिहार में कमियां हैं, उन कमियों को समझने की कोशिश की जा रही है। और आशान्वित हैं कि अगर हमें कहीं मौका मिला, बिहार की जनता ने हमें अगर मौका दिया, तो उन कमियों को दूर करके बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार कराने का हमारा एजेंडा है, जिसको लेकर चिराग पासवान जी, हमारी पूरी पार्टी आगे चल रही है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे के साथ। सर वो तो ठीक है, काफी टाइम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला एजेंडा चल रहा है, लेकिन आज उस टॉपिक पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी उस पर करेंगे। फिलहाल मुद्दा आते हैं, फिलहाल क्या चल रहा है, हॉट टॉपिक क्या है? मैं इशारा समझ रहा हूँ आपका। राजनीतिक परिदृश्य बिहार में बहुत उथल पुथल वाला है, और मैं इसको उपमा दूंगा कि ये एक बैठते हुए ऊंट की तरह है। किस करवट बैठ जाए, इस पे कयास लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो पृष्ठभूमि है, जिनके कारण उनका नामकरण भी हुआ है पलटू राम के लिए, तो हो सकता है कि दोबारा वो पलटी मारे। और हालांकि नीतीश कुमार जी 17 साल में बिहार को बिल्कुल रसातल में लेके चले गए हैं। अपनी हर नाकामी का ठीकरा दूसरे पे फोड़ते हैं। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बन जाते हैं उनके तीसरे नंबर पार्टी बनने के कारण। कभी आरसीपी सिंह जी बन जाते हैं, जिन्होंने 16 साल उनको दिया, जो उनके एक बार के वंस ब्लू आइड बॉय थे, आज वो उनके लिए खराब हो गए हैं। तो नीतीश कुमार की जो पृष्ठभूमि है, उसको लेके हर कोई चिंतित है। और मुझे लगता है कि 48 से 72 घंटा के अंदर में चीज़ें जो हैं साफ होंगी, और हम और आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा, बीजेपी से लोजपा का रिश्ता हमेशा से सही रहा है। देखिए, सही का डेफिनेशन क्या है आपके मामले में, आपके मायने में, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, मैं फिर से बार बार दोहरा दूं कि हर ये मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान जी अभी भी मोदी जी के हनुमान हैं। देखिए, ये शब्द हनुमान तो पहले कहा नहीं गया था। उन्होंने कहा था कि जब हमारे संस्थापक की तबीयत खराब थी, तो मोदी जी ने एक हितैषी के रूप में कई बार फ़ोन किया, फ़ोन पे उनका हालचाल जाना, जबकि नीतीश कुमार जी ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। तो उस एहसान के तले हम लोग दबे हुए हैं, और जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि आज के संदर्भ में नरेंद्र मोदी लोग के लिए, मैंने कारण बता दिया, इसलिए वो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रिश्ता अच्छा है, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि चलो लोजपा और बीजेपी में सही संबंध। अगर आप व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर देख रहे हैं तो हाँ, संबंध अच्छे हैं। राजनीतिक रूप से मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना अभी हम एनडीए के पार्ट हैं, ना हम यूपीए के पार्ट हैं, हम किसी के पार्ट नहीं हैं। मतलब और एक टैग लगा कि दूसरे चिराग बने आरसीपी। क्या है ना कि जब आपके अंदर कमी होती है और आप कंधे ही ढूंढते हैं कि किसके कंधे पे रख के बंदूक चलाया जाए, किसके सिर पे इसकी जिम्मेदारी का ठिकरा फोड़ा जाए। अब चिराग पासवान जी को जिम्मेदार लोग मानते हैं कि उन्होंने जदयू को नंबर 3 की पार्टी बना दिया। उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि 2020 में हम इसीलिए चुनाव में उतरे थे। लेकिन एक बात बताइए कि अगर नीतीश कुमार जी ने जनता के लिए काम किया होता, तो क्या ये मॉडल, कितने भी आप मॉडल लेके चले आए, वो मॉडल कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, जनता ने आपको नकारा। आरसीपी सिंह की आप बात कर लें सर, यही आरसीपी सिंह इनके पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं।
इनके नाक के नीचे उनके अनुसार, जदयू के अनुसार उन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पकड़ नहीं पाए। और हम तो ये सोचते हैं कि बिहार के भ्रष्ट अफसरों को कैसे पकड़ेंगे ये जितना ये हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बालू माफिया, शराब माफिया। तो नीतीश कुमार जी का ये पुराना पृष्ठभूमि है कि कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि कहाँ पे मलाई, सत्ता की मलाई है, उधर खिसक लेते हैं और सारा दरोमदार किसी और के सिर पे रख देते हैं। मतलब क्या आरसीपी सिंह फिर चिराग पासवान का कंधा लगता है इस डायलॉग के बाद बन सकते हैं? नहीं, हमने क्या कहा आपको कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है अगर उस पार्टी ने लोकहित के लिए काम किया हो। अगर बिहार और बिहारियों के लिए, हमारे पास एक भी व्यक्ति सदन में नहीं है, हमारे एकमात्र सांसद हैं चिराग पासवान जी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हम लोग आशीर्वाद यात्रा में जाते हैं वहां पर भीड़ उमड़ती है। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बहनें, क्या भाई, क्या बच्चे, चिराग पासवान जी को देखने के लिए नहीं, उनको सुनने के लिए, उनका जो नीतिगत जो फैसले होते हैं, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उनको देखने और सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो अगर आपने काम किया होता नीतीश कुमार जी, आप बताइए कि कोरोना काल में नीतीश कुमार जी कितनी बार निकले होंगे घर से, अपने शीश महल से। आरसीपी सिंह ने तो उनको लगाया ना इल्जाम कि 6 बजे से लेके 3 घंटा तक भूंजा पार्टी चलती है। बताइए, जो राज्य नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पे है, वहां का मुख्यमंत्री 3 घंटा भूंजा खाता है भाई। तो ये तो उन्होंने खुद से उजागर कर दिया है। तो हमारा नाम ले लेके चिराग पासवान नासूर बने हुए हैं, इन लोग के सपने में हम लोग आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, बीजेपी से बोल रहे हैं कि हाँ पर्सनल तौर पे रिलेशन अच्छा है, तेजस्वी से भी तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेजस्वी जी को अपने छोटे भाई के समान मानते हैं। लेकिन आपका जो अगला सवाल होगा कि अगर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी मिल जाए, यही ना, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि जिस हिसाब से राजद के प्रवक्ताओं ने और तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जी को आड़े हाथे लिया है बहुत मुद्दों पे, अगर वो उनके साथ होते हैं, हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछें तो तेजस्वी जी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। वो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हमारे मतलब कि हमारे चिराग पासवान जी के। राजनीतिक रूप से अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। यानी क्या लगता है, पलट सकती है या फिर सेम फ्लो में जाएगा? देखिए, 2-3 तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं। कोई लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार जी 48 से 72 घंटे में बीजेपी को छोड़ के उधर चले जाएंगे। कोई लोग कह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने एक ही आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिस अपनाया है ताकि बीजेपी से और भी चीज़ों की मांग रख सकें। तो जब तक, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे रणनीतिकार हैं, यकीन मानिए हमको लगता है कि बिहार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि व्हाट हैपेंस विद द राइट हैंड ही डजंट अलाउ द लेफ्ट हैंड टू नो। तो जब तक 48 घंटे 72 घंटे बीतेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग बस कयास ही लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कंफर्म हो के नीतीश कुमार जी के एक्शन के बारे में बात नहीं कर सकता है। लेकिन सोनिया गांधी जी से उन्होंने बात की है। जी हाँ, सोनिया गांधी से बात की है। और मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि वो पूछ रहे हो कि ईडी ने कौन सा सवाल किया था आपसे। खैर, ये तो हंसी मजाक का चीज़ था, लेकिन क्या बात किया है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, और शायद लगता है कि मुझे किसी को भी आइडिया नहीं होगा। तो जब तक कि पूरी बात खुल के नहीं आती है, तब तक हम और आप ना कुछ कहें और कहने से बचे भी। यानी अगले 2 दिन में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में होना क्या है। अभी सब कोई कंफ्यूजन में चल रहा है, और खासकर जितनी भी पार्टियां हैं और पार्टी के जो मेंबर्स हैं, मेन लीडर्स को छोड़ दिया जाए, बीजेपी के जितने लीडर्स थे सब कोई अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री जो भी थे सारे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं विधायक दल की बैठक, सांसद दल की बैठक सारी पार्टियां अपना कर रही हैं। तो बिहार की राजनीति में क्या मोड़ आने वाला है ये हम बता नहीं सकते। लेकिन इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।